अयोध्या में रामायण फेम अरुण गोविल राम मंदिर उद्घाटन से पहले बोले, लोग मुझे राम के रूप में देखते हैं क्योंकि अयोध्या नगरी श्री राम के स्वागतम के लिए पूरी तरह तैयार है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज अयोध्या पहुंच रहे हैं। टीवी के राम अरुण गोविल भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागतम के लिए पहुंचे हैं, जिन्होंने हाल ही में इस कार्यक्रम और अपने धारावाहिक को लेकर अपने विचार भी साझा किए हैं। मुंबई अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए देश के कई दिग्गज अयोध्या पहुंच रहे हैं। टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई बड़े सितारों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। अयोध्या में ग्रैंड लेवल पर होने जा रहे इस इवेंट पर पूरे देश की नज़र है। टीवी के राम अरुण गोविल माता सीता, दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार निभाते नजर आए। सुनील लहरी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस बीच अरुण गोविल ने अयोध्या में होने जा रहे इस इवेंट और रामानंद सागर की रामायण में निभाए अपने राम के किरदार पर खुलकर चर्चा की और बताया कि आखिर पिछले 4 दशक से लोग उनमें ही भगवान राम की छवि क्यों देखते हैं। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में अरुण गोविल ने रामायण में निभाए अपने किरदार पर खुलकर चर्चा की। अरुण गोविल ने इस दौरान कहा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जब मैं छोटा था हमारे घर में हर दिन रामायण पढ़ी जाती थी। माँ मुझसे अक्सर कहती थी कि रामायण पढ़ा करो। माँ कहती थी इसलिए हम पढ़ लेते थे, हालांकि जब हमें ना तो इसका अर्थ पता था और ना ही मायने। रामायण अवधि में थी इसलिए पढ़ लेते थे। हमारे यहाँ हर रोज सुबह शाम पूजा होती थी। शाम की पूजा में पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता था। हम सब साथ पूजा करते थे। परिवार के सारे लोग इसमें शामिल होते थे। हमारे संस्कार ऐसे ही रहे थे। बड़ों का आदर और छोटों को प्यार करना सिखाया गया था। ये सारे संस्कार हमें परिवार से ही मिलते हैं या फिर अपने आप आते हैं। परिवार से ये संस्कार मिलते चले गए और इन्हीं संस्कारों की वजह से शायद ऐसा रहा होगा। कहते हैं कि हम जीवन जीते हैं वह धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है, तो हमारे संस्कार भी शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए होंगे। मैं आपसे सच बताऊं तो श्री राम के जो गुण हैं, जो चरित्र के गुण हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जब रामानंद सागर जी ने मुझे रामायण में काम करने को कहा तो मैंने सागर साहब से यही बात कही थी कि मैं रामायण में प्रभु श्री राम का चरित्र निभाना चाहता हूँ। मैं इस धारावाहिक में कोई और रोल नहीं करना चाहता। तो इस किरदार को निभाने की बात मेरे मन में तभी आई होगी जब मैं बचपन में रामायण पढ़ता था, क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो संस्कार थे। शायद इन्हीं संस्कारों ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाऊं। इसी ने मुझे हिम्मत दी, प्रेरणा और शक्ति दी और योग्य बनाया, जो मैं इस चरित्र को भी जी पाया। अरुण गोविल ने लोगों के उन्हें भगवान राम समझकर पूजा करने पर कहा, मैंने कुछ भी अपने पास संजोकर नहीं रखा है और ना ही कोई प्रयास किया है। मेरे से ये अपने आप ही होता आया है। मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मैं अभी राम मंदिर से जुड़ी फिल्म पर काम कर रहा हूँ। ये फिल्म 19 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म का नाम 695 है, जो अपने आप में बहुत खास है। ये एक पवित्र नंबर है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था। फिर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। इसी तरह ये 3 अंक हमारे लिए पवित्र बन गए। राम मंदिर के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा वो क्या था, कैसे हुए, जैसी तमाम चीजें इस फिल्म में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म में मैंने एक संत की भूमिका निभाई है और इसे करने में मुझे बहुत खुशी हुई। फिल्म भी अच्छी बनी है क्योंकि ये ईमानदारी से बनाई गई है। अब जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही राममय है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक राम भजन भी बनाया गया है जो सोनू निगम ने गाया है। ये बहुत ही सुंदर भजन है।